गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 8,283 जो वैकेंसी ओपन हुई क्लर्क के लिए। उसके लिए मैं हमारे चैनल पे या हमारे ऐप पे कुछ डेमो लेक्चर को रिकॉर्ड करके आपके लिए पेश करना चाहता हूँ ताकि आप वो लेक्चर को देखो, समझो। और हमारी जो बैच है, जो 45 डेज के लिए हमने बैच का प्लान किया ताकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जनवरी में होने जा रही जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए आप क्रैक कर सको। ये 45 डेज का हम जो प्लान बनाएंगे वो बैच के लिए आप अपना नाम रजिस्टर करो। बिफोर joining to the batch you should check out my teaching and my procedure। so इसीलिए हम ये डेमो लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल और वर्ड्स प्रॉब्लम का एक डेमो आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता है। वो क्वेश्चन दिया है 58 ब्रैकेट इन पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 58 ब्रैकेट इन पावर 7 डिवाइडेड बाय 58 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 58 ब्रैकेट इन पावर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 12, 6, 8, 17.5 एंड नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में आता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए। तो हमारे पास में मैथमेटिक्स के रूल्स है, जैसा कि रूल्स देखेंगे हम। तो रूल्स ये है कि रूल नंबर फर्स्ट ये रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर कोई आपके पास ऐसा सेम नंबर आता है, जैसे कि यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं 15 है, मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 15 एंड द पावर ऑफ दैट नंबर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। ओके, सो देखिए यहां पर क्या हो सकता है। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट अगर आपके नंबर सेम हो, ये दोनों नंबर अगर सेम होते हैं और इसके बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन आता है तो आप उनके पावर की प्लस करो और फिर यहां पर जो प्लस होंगी 8 प्लस 7 15, तो यहां पर 15 आएंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 15। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड ये है कि इफ द नंबर इज सेम, अगर वो नंबर सेम होते हैं और उनके पावर डिफरेंट होते हैं लाइक 8 और 7, तो यहां पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो देखिए, जब नंबर सेम होते हैं और बीच में डिवाइडेशन का साइन आता है तो आप उनके पावर को माइनस करिए, मतलब 8 माइनस 7 पावर में आता है इधर 1। तो ये रूल्स है, अगर इन रूल को चेक करते हुए हम इस क्वेश्चन को डील करें तो ऐसा होगा कि 58 का पावर 5 है और मल्टीप्लाइड है इसका मतलब ये होगा कि इनके पावर की यहाँ पर प्लस होंगी और यहाँ पर डिवाइडेशन होगा, इसका मतलब इनके पावर की यहाँ पर माइनस होंगी। तो रूल ये हो जाता है कि 5 प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 12 माइनस 2 आता है 10, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 10। अब ये ऑप्शन, ये जो आंसर आया है 10, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 10, ये हमारे चारों ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हम 5 नंबर का ऑप्शन देंगे क्योंकि नन ऑफ दिस ये ऑप्शन है यहाँ पर, और ये ऑप्शन हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें बॉडमास ये अप्लाई करना है। बॉडमास का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइडेशन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। अगर हमारे पास में बॉडमास का रूल अप्लाई नहीं हो सकता है तो हमारा मैथ्स का आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा। फिर से एक बार कहता हूँ, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मीन्स परसेंटेज, डी फॉर डिवाइडेशन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर ब्रैकेट होता है। तो बॉडमास कहता है कि आपके क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट हो तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी दो चीजें दिखाई देती है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो बॉडमास कहता है प्लस माइनस में आप सबसे पहले प्लस सॉल्व करिए। जैसा कि यहाँ पर दिया है 3 7 6 8 5 एंड प्लस 2 9 4 5 2, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो यहां पर बनता है 6 7 1 3 7। उसके बाद में हम अगर उसको माइनस करते हैं 4 1 8 9 7, इसका माइनस करेंगे तो यहाँ पर आता है 4
दो, यहाँ पर आया 5 और यहाँ पर आया 25240। इसका मतलब पूरे ब्रैकेट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25240। अब यहाँ पर डिवाइडेशन 250 है, डिवाइडेशन 250 है। ओके, तो अब इसका पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यूएशन आया 25240, अब यहाँ पर डिवाइडेशन 250 दिया है। तो बाद में देखो डिवाइडेशन जो है ना वो डिवाइडेशन के पहले ब्रैकेट है, इसलिए हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया। तो यहाँ पर डिवाइडेशन करते 25240 डिवाइडेड बाय 250। यहाँ पर 0 0 कॉमन है तो हटा दिया, 25 वन ज़ा 25, रिमेनिंग 0 0 टू कैरी 25 कैन नॉट बी डिवाइडेड टू द 2, so 25 0 0 again 2 remaining 4 come to here 25 0 0, यहाँ पर 24 अगेन यहाँ पॉइंट लेते हैं 0 लेते हैं 25 हाउ मच 9 ज़ा 225 15 आया, फिर से 0 लिया 25 व्हाट 6 ज़ा 150। तो आंसर है फाइनल 100.96। तो 100.96 ये थर्ड ऑप्शन दिया है हमको, ये है हमारा राइट आंसर। तो थर्ड नंबर आंसर देंगे। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 65% ऑफ 480। देखो 65% ऑफ 480 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 750। ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व करना पड़ेगा। परसेंटेज ऐसा है कि अगर हमारे पास में यहाँ पर कोई ऑप्शन दिखाई देता है तो परसेंटेज सॉल्व करने के लिए हमको इन दोनों का एक तो मल्टीप्लाई करिए या फिर डिवाइडेशन करिए, या तो पहले डिवाइडेशन करिए फिर मल्टीप्लाई करिए। जैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर एक होता है। यहाँ पर देखिए 110 कैंसिल हो जाने के बाद बचता है 10। 65 मल्टीप्लाइड बाय 48 करो तो भी चलता है। 65 मल्टीप्लाइड बाय 48, 8 5 जा 40, रिमेनिंग 4, 8 6 48, 5 चौक 68, और ये 72, 7 कैरी 31। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है 3120 एंड डिवाइडेड बाय 10, सो 110 कैंसिल। इसका ये ब्रैकेट का आंसर है 312, मतलब 480 के 65% होते हैं 312 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 750। अभी यहाँ पर ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, हम क्या करेंगे 312 को यहाँ रखते, 100 को इधर लेकर आते हैं, मल्टीप्लाई में ये आए इधर, और ये 750 को इधर लाते हैं, वो जाएगा नीचे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एज इट इज होगा। उसके बाद में इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई होता है तो 31200 डिवाइडेड बाय 750। अगर अब एक एक जीरो काटने के बाद इनका होगा डिवाइडेशन 75, 3120 डिवाइडेड बाय 75, 75 4 ज़ा 300, रिमेनिंग 12 बचा अगेन 0, 75 1 ज़ा 75। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार देख लेते कि 41 वाला ऐसा कोई ऑप्शन है तो फिर वो ये दिखाई दे रहा है तो हम उसे क्लिक कर सकते हैं, आगे का आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंडर रूट दिए है 3136 प्लस 4096। अभी क्या है कि अगर हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चन के रूट निकालना है। अभी रूट निकालना है, अंडर स्क्वायर रूट में से बाहर निकालना है, तो उसकी कोई मेथड है, वो मेथड हम देखेंगे। जैसा कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, देर आर 10 नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, और 10 का 100 है। ये नंबर है और ये उसके स्क्वायर है। अब देखिए हमें 3136 ये किसका स्क्वायर है, अगर ये देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो डिजिट के पहले एक पार्टीशन देना पड़ेगा, और ये पार्टीशन में लास्ट जो डिजिट है वो 6 है। ये 6 के लिए हमको दो नंबर निकाल के रखने, जैसे कि देखेंगे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, मतलब कि 16 का लास्ट डिजिट 6 है और 36 का लास्ट डिजिट। ये जो दो नंबर है ये 4 का और 6 का क्या है, नंबर है। तो मैं यहाँ पर एक 4 लिखता हूँ और 6 लिखता हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ का 6 और उनके स्क्वायर का 6 मैच करता है, इसलिए
देन उसके बाद में ये 31 नंबर पे जाता हूँ और 31 नंबर देखता हूँ कि कौन से दो नंबर के बीच में आता है। तो 25 और 36 के बीच में 31 आता है, मतलब कि 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 में जो स्मॉल नंबर होता है उसको उठाना है और दोनों जगह लगाना है। या तो ये 54 नंबर है, 54 का स्क्वायर है, या तो फिर ये 56 का स्क्वायर है। लेकिन ये एग्जैक्टली किसका स्क्वायर है ये क्लियर करने के लिए हमको क्लियर करेंगे 31। 31 के ऊपर वाला नंबर अगर ज्यादा क्लोज है, नियर है किसके, 31 के, तो ये ऊपर वाला राइट होगा। 31 के नीचे वाला अगर ज्यादा क्लोज है तो ये नीचे वाला राइट होगा। मतलब देखिए 25 एंड 31 में 6 का डिफरेंस है, 36 और 31 में 4 का डिफरेंस है, सॉरी 5 का डिफरेंस है। तो नजदीक है नीचे वाला, इसलिए ये 56 का स्क्वायर है। आगे जाएंगे फिर से 4096, ये किसका स्क्वायर है देखना है। तो फिर से दो नंबर के पहले पार्टीशन लगाए। ये 6 कब कब आता है, 4 का 16 के लास्ट में 6 आता है, इसलिए 4 लिखा। 6 के लास्ट में 36 के लास्ट में 6 आता है, इसलिए 6 लिखा। अब ये 40 किसके बीच में आता है देखा जाए तो 40 जो है वो 40 नंबर ये 36 और 49 के बीच में आता है। इसका मतलब 6 एंड 7 में स्मॉल नंबर कौन सा आ रहा, स्मॉल नंबर आ रहा ये। तो 6 उठाना है और दोनों जगह लगाना है, या तो ये 64 का स्क्वायर है या 66 का स्क्वायर है। अभी देखना है हमको कि ये 40 किसके ज्यादा क्लोज है। ऊपर वाले नंबर में 4 का डिफरेंस है, नीचे वाले नंबर में 9 का डिफरेंस है। ऊपर वाला ज्यादा क्लोज है इसलिए ये 64 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये नंबर है 56 का स्क्वायर और ये नंबर है 64 का, इन दोनों की करना है हमको प्लस, और ये होती है 120। इसका ऑप्शन नंबर आता है फर्स्ट। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 560 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल टू 400, राइट। सो बॉडमास का रूल कहता है कि आप सबसे पहले डिवाइडेशन को सॉल्व करो। तो 560 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल टू 400। अब देखना ही है हमको कि 560 को क्वेश्चन मार्क डिवाइड नहीं कर पाएगा, और ये अगर इन दोनों का कुछ होगा तो वो मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो एक काम और कर सकते हैं हम, जैसा कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई होता है 560 मल्टीप्लाइड बाय 500 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 400। ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर आप इन दोनों नंबर को एक दूसरे की जगह रिप्लेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसा 560 मल्टीप्लाइड बाय 500 हुआ, इसके नीचे ये 400 आया, तो फिर उधर चले जाएगा इक्वल टू के बाहर क्वेश्चन मार्क। नाउ द सेम जीरो कैन बी कैंसिल कैंसिल। अब बचे यहाँ 4 और 5 और यहाँ 560। 4 को 4 ने इसको डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 0, और 140 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो 700 आते हैं। इसका आंसर है 700। तो नहीं है ऑप्शन में, तो इसीलिए नन ऑफ दिस का ऑप्शन देते हैं। आगे देखें क्वेश्चन, यहाँ तक मतलब 5 प्रॉब्लम हमने न्यूमेरिकल लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे के 5 क्वेश्चन हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें सेंटेंस के तौर पर आपको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको नंबर और साइन, प्लस हो माइनस हो डिवाइडेशन मल्टीप्लाई, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको सेंटेंस की तौर पर दिया जाएगा। अब देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, 15% of the total number of students in a college play football. How many students do not play football in the total number of students in college 6500। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि 6500 इस कॉलेज में कुल विद्यार्थी है, उसमें से 15% विद्यार्थी फुटबॉल को खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल को नहीं खेलते। अब इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हमारे पास में ये देखना है कि हमारे कॉलेज में टोटल जो स्टूडेंट है वो टोटल है 6500। अब 6500 अगर टोटल है तो इस टोटल को नाम दिया जाता है कि ये है 100%। इसमें दो कैटेगरी डिवाइड होती है कि एक तो फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी, एक तो फुटबॉल ना खेलने वाले विद्यार्थी, डू नॉट प्ले ऐसे विद्यार्थी है। तो खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है 15%। अब देखना यह है
कि अगर टोटल विद्यार्थी कॉलेज में 6500 है, उसमें से 100%, वो टोटल हो गए 100%, 100% में से 15% खेलते हैं, तो 100 में से अगर 15% खेलते हैं तो बचे हुए 85% को क्या माना जाएगा, जो कि नहीं खेलते। इसीलिए हम क्या करेंगे, 85% नहीं खेलने वाले बताएंगे। अब एक तो ऐसा होता है, ऐसा कर सकते कि आप डायरेक्ट 85% निकालो 6500 के, वैसे भी चलेगा, या तो फिर 6500 के 15% निकालो, वो उसमें से माइनस करके यहाँ पे रखो। देखिए हम क्या करते हैं, 15% को निकालते, 15% किसके, 6500 के, तो दो दो जीरो कैंसिल हुआ। 15 को 65 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 फाइव 75, 7 कैरी, 15 6 90, 975। इसका मतलब ये हुआ कि खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 975। अब हम एक काम करते हैं, 6500 में से 975 विद्यार्थियों को 975 विद्यार्थियों को माइनस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ बचे 5, यहाँ पर बचे हैं 2, यहाँ पर बचे हैं 5, और यहाँ पर बचे हैं 5, मतलब 5525 इतने विद्यार्थी क्या करते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन है। इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, मिस्टर वर्मा earns a monthly salary of rupees 18,000. He invests 17% of his monthly salary in buying share. What is the annual amount he invests in buying share? अब देखिए सवाल क्या है। ये जो मिस्टर वर्मा नाम का आदमी है ना, ये महीने का एक पगार कमाता है, और वो पगार में से वो क्या करता है, हर महीने इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसे खर्च करता है। सॉरी, एनुअल काय के लिए, शेयर खरीदने के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, मंथली, इसका मंथली इनकम कितना है वो चेक करते हैं। इसका मंथली इनकम आता है 18,000 रुपये। तो ये है उसका टोटल महीने का इनकम। इसे मानते हैं हम कि ये है इसके महीने का टोटल इनकम, मतलब 100% इनकम। अब इसमें से वो क्या करता है, 17% इनकम काय में खर्च करता है, शेयर खरीदने में, हर महीने। तो सवाल ये है कि एनुअल अमाउंट, मतलब साल का वो कितना रुपए खर्च करता है शेयर खरीदने में। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 18,000 के 17% कितने होते हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 70। तो अभी हमने ये जीरो यहाँ पे रख लिया, 8 7 56, 5 कैरी के 20 20 1 1 1 टू द 3060। इसका मतलब 3060, 3060 रुपए हर एक महीने में वो क्या करते हैं, शेयर खरीदने में खर्च करते हैं। तो उन्होंने पूछा हमको एनुअली कितना खर्च करते हैं, मतलब साल का कितना होता। अगर एक महीने का 3060 रुपये खर्च होता है, तो एनुअली मतलब 12 महीने, तो 12 महीने का कितना होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 जीरो तो 36,720 इतना अमाउंट वो क्या करते हैं, साल के खर्च कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड नंबर पे वर्ड्स प्रॉब्लम का। आगे जाते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम में। शिल्पा इन्वेस्ट अ सर्टन अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। शिल्पा इन्वेस्ट अ सर्टन अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 5 years. If she obtained a simple interest of rupees 8,490 at the end of 5 years, how much amount did Shilpa invest? तो हमारा ये यहाँ पर ऐसा है कि देखिए शिल्पा क्या करती है, शिल्पा कुछ बैंक में पैसे डिपॉजिट करती है, और उसकी मुद्दल रकम, जिसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, मुद्दल रकम उसकी है नहीं बताया, तो ये पी हम वैसे के वैसे रखते हैं। नंबर ऑफ ईयर, एन फॉर नंबर
ऑफ ईयर, मतलब वो कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए वो रखती है। उनको उसको बैंक से ब्याज कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, तो उसे हम कहेंगे आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज का प्रतिशत है 6%। ओके, तो वो क्या बोला आगे, शी ऑप्टेन, उसको मिलता है सिंपल इंटरेस्ट 8,490। उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 8,490। अब देखिए, थोड़ा सा गौर से देखना है। शिल्पा ने कुछ रुपए डिपॉजिट किया, उसे हम प्रिंसिपल कहा, 5 साल के लिए किया, नंबर ऑफ ईयर कहते हैं, और बैंक उसे जो रेट ब्याज देने वाली है वो है प्रतिशत 6% परसेंट पर एनम, मतलब साल का। और उसको 5 साल के बाद जो ब्याज प्राप्त हुआ वो है 8,490। तो सवाल ये है कि शिल्पा ने बैंक में कितना रुपया डिपॉजिट किया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है 8,490, ये हो गए। उसके बाद में प्रिंसिपल मालूम नहीं है तो वैसा पी रखता हूँ, नंबर ऑफ ईयर 5 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है अपॉन 100। ये वैल्यूज पुटअप हो गए। उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया, 110 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचते पी मल्टीप्लाइड बाई 3/10, और इधर है 8,490। अब ये जो दो अमाउंट है, ये दो अमाउंट हम सीधा उठा के इधर लाते तो ऊपर 10 चले जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि 10 को अगर इससे मल्टीप्लाई किया और फिर अगर तो आता है 8,490 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो बढ़ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 करते, 3 टू ज़ा 6, 2 आया, 3 8 24, 3 3 9 0, 28,300 रुपये क्या हुआ, 28,300 रुपये। ऑप्शन में देखिए 28,500 है लेकिन 28,300 नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर देना पड़ेगा नन ऑफ दिस। इसका मतलब यह है कि इनमें से नहीं या पैकी नहीं, ऐसा ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है 5 नंबर का। आगे जाते हैं चौथे नंबर पे। प्रॉफिट एंड लॉस नाम का एक टॉपिक आता है मैथमेटिक्स में। वो प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे देखिए, अ शॉपकीपर सोल्ड अ वॉच फॉर ₹5,076 एट द लॉस ऑफ 6%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। मतलब ये है, एक शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर क्या करता है, कोई भी शॉपकीपर क्या करता है, दो चीजें करता है। सबसे पहले तो वो खरीदता है किसी भी चीज को, मतलब बाइंग करता है, मतलब परचेस करता है। दूसरे तो वो सेल आउट करता है, उसे बेचता है। तो वो क्या कहता है, एक शॉपकीपर में बेच दिया क्या, एक घड़ी को कितने रुपए में, 5,076। देखिए 5,076 में उसको बेचा है, तो मालूम हुआ उसको लॉस हो गया कितना परसेंट, उसको पड़ा लॉस हुआ 6% का, 6% लॉस हुआ। तो फिर उसने ये पूछा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हम कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है लागत मूल्य। क्या कहते हैं उसे, लागत मूल्य। मतलब कि यहाँ पर वो शॉपकीपर ने वो वॉच को कितने रुपए में खरीदा था, तो हमको ये वैल्यू निकालना है। अब देखिए, दुकानदार ने खरीदा कितने में, इतने रुपए में, बेचा कितने में, इतने रुपए में। बेचने के बाद क्या मालूम पड़ा कि उसको लॉस हो गया 6%। अब 6% लॉस, किसी भी इंसान को लॉस इसलिए होता है क्योंकि उसकी खरीदी रकम से ज्यादा उसकी बिक्री रकम अगर है तो फिर वो प्रॉफिट में है। उसकी खरीदी रकम से अगर बिक्री रकम कम है, इसका मतलब वो लॉस में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रकम उसकी खरीदी रकम से कम है, इसलिए उसको लॉस हो। तो ये कैलकुलेट कैसे करें, देखिए, हमेशा उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसको हमेशा कंसीडर करा जाता है कि वो 100%। अब अगर उसको 6% लॉस हुआ है, इसका मतलब ये रकम 100 में से 6% माइनस करके जो होता है 94%। मतलब ये हुआ कि 5,067 ये 94% है।
तो हमको निकालना है 100% वाली रकम क्या है। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई ऑप्शन आता है हमारे पास में, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से कुछ आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे एक तरफ है परसेंटेज और एक तरफ है अमाउंट। तो क्या करेंगे, परसेंटेज में अगर 94% मतलब 5076 है, तो फिर 100% मतलब कितना होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 5076 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 94। अब इसका जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 5076 को 100 से मल्टीप्लाई, 5076 00 देन मल्टीप्लाई करेंगे 94 से। तो यहाँ पर आता है अगर हम 5 से करते हैं, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20, 9 5 45, देखो 5 चौक 20, 2 कैरी के 9 5 45, 470 आए। यहाँ पर अगर 5 से करते हैं तो ये बचा 7, ये बचा 3, यहाँ पर फिर लिया ये। उसके बाद में अगर हम 4 से करते हैं तो 5400, इतना इतना अमाउंट ये बनता है। अब 5400 ये अमाउंट हमारे ऑप्शन में है, इसीलिए हम इसको राइट करते हैं। ये हुआ इसका आंसर। उसके बाद में 4 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, शॉपकीपर वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे जाते हैं, रेशियो वाला क्वेश्चन आता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक पर भी आपको क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ऐसा होता है, देखिए, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सीता एंड गीता 8:9. The sum of their ages is 68. What will be the respective ratio of their ages 10 year hence? क्वेश्चन का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, एक सीता नाम की लड़की है और एक गीता नाम की लड़की है। ये दोनों का ओरिजिनल एज क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनका रेशियो क्या है वो उन्होंने दिया है। उनका रेशियो अभी हाल ही का रेशियो है 8:9 का। अब एक्चुअली रेशियो कैसे निकाला जाता है वो मैं जिन लोगों को नहीं मालूम है वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ ए है और बी है, ये 25 साल का है और ये 35 साल का है, ओरिजिनल उम्र है इनकी। अगर इनको रेशो में कन्वर्ट करना है तो दोनों को भी आपको सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसा यहाँ पर 5 से गया, 5 5 25 एंड 5 7 35। इसका मतलब है कि 5 एंड 7 ये है हमारे रेशियो दोनों के। उसी प्रकार इनको भी वही प्रोसेस करके इन्होंने रेशियो में कैलकुलेट किया और सीता और गीता का रेशियो बताया 8:9 का। और आगे क्या बोला है, द सम ऑफ देयर एजेस इज 68। अब इन दोनों की सम मतलब इसकी और इसकी दोनों की प्लस किया तो 68 मतलब 68 साल होती है। What will be the respective ratio of their ages 10 year है। तो 10 साल के बाद इन दोनों के उम्र का रेशियो क्या होगा। तो फिलहाल तो हमको प्रेजेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये है इनका प्रेजेंट का एज। प्रेजेंट निकलने के बाद 10 साल का तो क्या करना है, देखो, जो रेशियो दिया है उनको x लगा के हम ओरिजिनल बना देते हैं। देखिए 8x सीता का उम्र है, 9x गीता का उम्र है। अब यहां पर इक्वेशन देखिए क्या बनता है। इक्वेशन है 8x प्लस 9x इज इक्वल टू 68। इनकी टोटल होती है 8 प्लस 9 17x इज इक्वल टू 68। यहाँ पर होता है x इज इक्वल टू 68, ये 17 जाता है उस तरफ, मल्टीप्लाई का हो जाता है डिवाइडेशन। तो x के डिवाइडेशन होने के बाद x की वैल्यू आती है 4। अब हमको ये x वहां पर रखना है जहां पर हमने x को रखा था। जैसा कि 8x है तो मतलब 8 इंटू एक्स है तो 8 इंटू 4, यहाँ पर 9 इंटू 4 मतलब 8 चौक 32। इसकी ओरिजिनल उम्र है 32 साल और इसकी 36 साल। ये हो गई प्रेजेंट की सीता की और गीता की प्रेजेंट एज, कितना 32 साल
और 36 साल, ये होगी प्रेजेंट। हमको चाहिए 10 साल के बाद। 10 साल के बाद ये दोनों भी 10-10 साल से क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर 42 आएगा, यहाँ पर 46 आएगा। और दूसरी बात होगी कि अब इनका रेशियो अगर निकालना है तो हमको इन दोनों को इनके सेम नंबर से, मतलब एचसीएफ से डिवाइड करना होगा, और दोनों का एचसीएफ आता है 2। 2 से अगर डिवाइड होता है तो 2 21 जा 42 होता है, 2 23 जा 46 होता है। इसका मतलब 10 साल के बाद आने वाला इनका रेशियो है 21:23 का। ये है ऑप्शन हमारा, ये 21:23। अब यहाँ पर दिया गया है कि 21:23 ये 10 साल के बाद दोनों का आया हुआ रेशियो है, मतलब 4 नंबर का ऑप्शन दिया है। आगे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें मैं कुछ सिलेक्टेड और बहुत ही बेसिक, बहुत ही ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था, ताकि आपको, आप अगर बिगिनर हो तो आपको कुछ ज़्यादा हेवी ना लगे, इसलिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन डाले थे। लेकिन जैसे हम रियल बैच में आते हैं तो हमारे रियल बैच में ये क्वेश्चन हेवी लेवल तक, मॉडरेट लेवल तक जाते हैं, ताकि अगर एग्जाम में कोई ऐसे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उसे मिस ना कर सके। अब ये हमारा जो वीडियो है ये आपके डेमोस्ट्रेशन के लिए बनाया है, ताकि आप अगर डेमो करना चाहते तो इस वीडियो को देखो, और हमारे चैनल से के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट करिए। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे प्रतिनिधियों से बात करिए, वो आपको सारी प्रोसीजर समझा देंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले डेमो में। ओके, थैंक यू।